फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अभी कौन पढ़ना है हम लोगों को? मेटामर। क्या पढ़ना है? मेटामर और टॉटोमर। ठीक है। और उसके बाद एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ध्यान देंगे। चौथा नंबर मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एक ऐसा आइसोमर या ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के इधर और इधर, फंक्शनल ग्रुप के इधर और इधर कार्बन एटम का नंबर क्या है? अलग अलग है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामर। और इस आइसोमेरिज्म को बोला जाता है मेटामेरिज्म। The compounds having same molecular formula but different number of carbon atoms on either sides of functional group are known as metamers, and the isomerism is known as ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन कार्बन एटम्स का नंबर कहां? सब तो दीवार में वो थूमनी चाहिए रे भाई। तो बीच में क्या नहीं बैठा देना? नहीं बैठी, अभी हम बैठे हुए थे, हमसे लड़के लड़े हम भी ऐसे खड़ा हो जहां भी लिखा है वहां भी लिखा है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन क्या अंतर है? कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर कार्बन एटम का नंबर क्या है? अलग अलग है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटामर। और इस आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। जैसे नाम बोलो राजकुमार इसका। इसका केटोन है वो। हाँ हाँ पेंटेनॉन। पेंटेनॉन। पोजीशन कौन है? स्पेशल आप ही बोलेगा। हो पोजीशन 2 पर है। पेन 2 इन पेंटेन 2 ऑन। पेंटेन 2 ऑन। हाँ 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 क्या अंतर है ऊपर और नीचे वाले में? पोजीशन का। इसको पोजीशन आइसोमर भी कह सकते हैं, लेकिन इसको मेटामर में समझेंगे।
1 2 3 यही ना फंक्शन ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड और क्या है फंक्शन ग्रुप। इधर क्या है वो कार्बन 3 गो, इधर अभी इधर क्या है वो कार्बन, इधर कार्बन एटम का दोनों ओर चेन बदल गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेटामर। ये दोनों एक दूसरे का क्या है मेटामर। और इस आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे मेटामेरिज्म। दूसरा नाम बोलिएगा इसका। अच्छा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अरे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ईथर। तो ई हो गया छोटा और ये है बड़ा। तो छोटे वाले का नाम है एल्कोक्सी यानी मिथॉक्सी। 3 कार्बन प्रोपेन। चार कार्बन ऊपर पहले भी था, 4 कार्बन अभी भी है, लेकिन दूसरू को इथॉक्सी है कि नहीं। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर कार्बन एटम क्या है अलग अलग है। इस तरह के आइसोमर्स को हम लोग मेटामर्स कहते हैं। और इससे जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है। अच्छा 5वां ये। अच्छा इसमें वो नोट देखो, एक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड पोजीशन आइसोमर भी शो कर सकता है और मेटामर भी शो कर सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस में शो करना चाहते हैं। अ कंपाउंड में शो पोजीशन आइसोमर या पोजीशन आइसोमेरिज्म as well as मेटामेरिज्म। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म किसको होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कहां है? ऊपर वाले में 2 पे, नीचे वाले में पोजीशन आइसोमर भी शो किया। और एक कार्बन, एक और 3 कार्बन, एक और 2 कार्बन, एक और 2 कार्बन, ये मेटामेरिज्म भी शो किया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस आइसोमेरिज्म को कैसे शो करना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में कि मेटामेरिज्म। ठीक है। 5वां टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म किसको बोलते हैं? ये एक स्पेशल तरीके का आइसोमेरिज्म है। ये एक स्पेशल तरीके का आइसोमेरिज्म है जो एग्जिस्ट कहां करता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ रहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब मॉलिक्यूल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। टॉटोमेरिज्म। This isomerism is shown by the compounds which exist in dynamic equilibrium with each other। ये कैसे कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है? वैसे कंपाउंड्स में जो एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे समझना CH3 CHO
नाम बोलिएगा इसका, 2 कार्बन का इथेनॉल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अगर एक फंक्शनल ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है तो किसको प्रायोरिटी देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो ये हो जाएगा मेन चेन। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। 1 और 2 नाम बोलिए। 8 2 पे सॉरी 1 पे इन 1 पे ओल। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड देखिए सेम है नहीं? अरे कंपाउंड सेम नहीं है यार, खाली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। 2 कार्बन 3 और 1 4 गो हाइड्रोजन, 2 3 4 गो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये एल्डिहाइड है और ये एक ऐसा कंपाउंड है अल्कोहल का जिसमें डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इसमें इरिवर्सिबल का साइन दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि कंपाउंड इसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है जब फलाना ढेकना कंडीशन होगा तब, इसमें भी एग्जिस्ट करता है जब फलाना ढेकना कंडीशन होगा तब। और जैसे ही वो कंडीशन चेंज करेंगे ये वापस पलट जाएगा इसमें या ये वापस पलट जाएगा इसमें। समझ आ रहा है? इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दूसरा एग्जांपल समझो, नाम बोलेंगे इसका। 5 कार्बन 1 2 3 पेंट 2 4 डाइओल। तो यहां पेंटा हो जाएगा, पेंटा 2 4 डाइओल। ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 2 3 2 5 और 3 8 3 और 2 5 और 3 8। ठीक है, नाम बोलेगा उसका। अच्छा, कीटोन और अल्कोहल में बड़ा कौन? कीटोन। इसको हम लोग बोलते हैं कीटो फॉर्म। क्या बोलते हैं? कीटो फॉर्म। काहे कीटो फॉर्म बोलेंगे? इसमें कीटोन है। और इसको हम लोग बोलेंगे इनॉलिक फॉर्म। इसको इनॉल फॉर्म क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और एक अल्कोहल है। तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म जहां एक दूसरे में अपने आप को टॉटोमेरिज्म शो करता है, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। द आइसोमेरिज्म इन विच वन कंपाउंड exists as keto form and another as enol form is known as कीटोइनॉलिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा कंडीशन क्या है अपने दिमाग में बसाइए कि कंडीशन ही समझ में आना चाहिए। कंडीशन क्या है? देखो
कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन। कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन इज जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो होता है सेंट्रल सिस्टम, या उसको हम लोग सेंटर कार्बन के नाम से जानते हैं। उससे पहला जो कार्बन जुड़ा हुआ होगा वो होगा अल्फा, उसके बगल वाला बीटा और उसके बगल वाला गामा। जैसे सपोज कीजिए कि CH3OH है, ई क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ई कार्बन हो गया बाबू अल्फा कार्बन, ई हो गया बीटा कार्बन। ठीक, सबसे पहला कैसा कार्बन होना चाहिए? अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। एसिडिक 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 एसिडिक, इसका मतलब कि ये क्या रिलीज करना चाहिए? H+। एसिड किसको बोलते हैं? जो H+ आयन देता है। तो अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H+ आयन ये रिलीज करना चाहिए। और इसका कंडीशन क्या है कि ये जो कार्बन होना चाहिए ये अटैच्ड विद कार्बन एटम containing सिंगल वन। फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में जो कार्बन है वो क्या है? अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन, दो अल्फा कार्बन है। ये दोनों, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। यानी ये जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा? अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन। क्या होगा? अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन। ये जब हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो कोई वाला हाइड्रोजन निकला है तब ना यहाँ डबल बॉन्ड बना है। अगर ये हाइड्रोजन नहीं निकलता तो नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। ये किससे बिलोंग करेगा? टॉटोमेरिज्म से। किससे बिलोंग करेगा? टॉटोमेरिज्म। ठीक है, यही 5 तरीके का आइसोमेरिज्म आप लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एटम का अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियोमर्स। और जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula, same molecular formula, but different number of, different arrangement of किसका अरेंजमेंट? एटम्स का। कहां पे? स्पेस में। आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स एंड द आइसोमेरिज्म is known as स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे कंपाउंड, समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं हम?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? एटम का अरेंजमेंट। किसके चारों ओर? सेंट्रल एटम के चारों ओर। कहां पे? स्पेस में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। जैसे मान लीजिए कि ये स्पेस है, जगह क्या है? अभी सब लोग ऐसा बैठा हुआ है, एक नया अरेंजमेंट। थोड़ा सा उनका थोड़ा सा एक आदमी का पोजीशन हटा दिए, पोजीशन चेंज, स्ट्रक्चर चेंज। उनको उठा के वहां बैठा दिए, स्ट्रक्चर चेंज, पोजीशन चेंज। ठीक है, तो जब ये स्पेस में, अब किसी को टांग दिए यहाँ पड़ी, पोजीशन चेंज था, स्ट्रक्चर चेंज। अब इन सारे बिंदुओं को मिलाएंगे तो वही स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं, स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा। तो इससे जो आइसोमेरिज्म होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। और जो इससे जो आइसोमर होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। और जो कंपाउंड, जो आइसोमेरिज्म होगा उसको क्या बोलेंगे? ये किसके बीच में एग्जिस्ट करता है पहले ही समझ लीजिए। ये अल्कीन्स का या मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम के बीच में एग्जिस्ट करता है। काहे एग्जिस्ट करता है ये समझ लीजिए। एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। क्या आता है? स्टीयरिक हिंड्रेंस। वंडर वॉल रेडियस पढ़ाए हैं आप? वंडर वॉल रेडियस क्या होता है? दो पार्टिकल के बीच का उस समय का जगह जब वो दोनों और स्टेबल फॉर्म में है और ज्यादा नजदीक नहीं आना चाहता है, तो उसके बीच का जो रेडियस होता है उसको क्या बोलते हैं? वंडर वॉल रेडियस। समझो, एक पार्टिकल यहां आ गया, एक पार्टिकल यहां आ गया, दोनों का नेचर सेम, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बस सेम है तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ डबल बॉन्डेड उसको क्या किए? पकड़े हुए कस के। दो को डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे को हाथ है, वो यहाँ पे हाथ है, ये दोनों क्या है? सेम है। तो चाहेगा ना कि हम एक दूसरे को हट जाए, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है घूमी, यहाँ पे तो घूमा, लेकिन उसके बाद घूम रहा है नहीं, दोनों एक दूसरे को हिंडर कर दिया। क्या कर दिया? अभी घूमने नहीं दे रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड वाला जो पार्टिकल है वो चाहता, ये घूमना